रसोई की रानी, रसोई की रानी। ये गंगा किनारे बसा हुआ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ये आर्थिक राजधानी है, ये लेदर कैपिटल है और ये इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश के इस शहर के लोगों की खासियत ये है कि यहाँ के लोग बड़े मनमौजी किस्म के हैं, या यूं कहें हुड़ दबंग हैं। यहाँ के खान पान के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ की मिठास भी लोगों को ठगती है। मैं आप सबका चाहने वाला और अपनी भाभीियों का दुलारा प्रियेश सिन्हा लेकर आया हूं खास आपके लिए एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय किंग्स सोयाबीन ऑयल, हेल्थ पार्टनर हॉर्लिक्स इन एसोसिएशन विद कैश सॉल्ट एंड स्पाइसेस एंड टीटीके प्रेस्टीज। बिल्कुल सही गेस किया है आपने। मैं आ पहुंचा हूं अपनी पूरी टीम के साथ कानपुर शहर में। एक्सपर्ट रसोई की रानी में हमारे एंकर को घूमने और खाने के बहुत सारे मौके मिले और आज प्रियेश पहुंच चुके हैं उद्योग नगरी कानपुर। देख के तो ये बहुत ही लजीज दिख रहा है, बहुत बढ़िया। प्रियेश ने कहीं खाई बिरयानी तो कहीं खाए ठग्गू के लड्डू। अरे रुको भैया, वाह 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 वाह, क्या मीठे की बेहतरीन खुशबू आ रही है। ऐसी बेहतरीन खुशबू इससे पहले मैंने कभी फील नहीं की और इसका राज है कानपुर के फेमस ठग्गू के लड्डू। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जी हाँ, ये हैं ठग्गू के लड्डू। मैं लड्डू खाना चाहता हूँ, लड्डू मुझे खिलाएं। कानपुर आने वाला कोई भी इस स्वाद के ठग से बचा नहीं। क्या है इस ठग का राज, हम बताते हैं। ठग्गू के लड्डू जितना खाएं उतना कम है। अब यहाँ के लोगों से जरा जानते हैं उनको ये इतना क्यों भाता है। ठग्गू के लड्डू आप खरीद रहे हैं, ये क्यों पसंद करते हैं आप? नाम ठग्गू था। दूसरे एक आपको ठगने वाले लोग पसंद हैं? ठगने वाले पसंद हैं, लेकिन जो प्यार से ठगे वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और उनके लड्डू जो हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बने होते हैं। मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, सूजी वगैरह, गोंद का बना हुआ है, काजू है, पिस्ता है। एक बड़ा यूनिक ही लड्डू है। मैं भी सोचता था कि वो दुकान कहाँ है जहाँ पे लोगों को ठगते हैं। बड़ा खूबसूरत नाम रखा है आपने, ठग्गू के लड्डू। ये तो एक सुनते ही मन में जो है ना वो खुलबुली मच जाती है। ये क्या है ठग्गू के लड्डू? ये जो नाम है ये मेरे बाबा जी ने लिखा हुआ था। बाबा जी अपने जिस समय पे बचपन में थे उस समय महात्मा गांधी के सभाओं में दिल्ली में जाया करते थे। एक बार उनको बोलते सुना था उन्होंने कि शक्कर जो होता है वो सफ़ेद जहर होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, लड्डू को में शक्कर तो डाला ही हुआ है और वो पैसा लेके ही दूसरों को बेचते हैं। तो एक तरीके से हम लोग आदमी का स्वास्थ्य और पैसा दोनों ही ठग लेते हैं। तो अंतरात्मा में झांक के अगर देखिए तो कहीं ना कहीं ठग्गू जरूर दिखाई देता है। एक और चीज़ बड़ा खास और बड़ा फेमस है, वो आप बताइए क्या है? हमारी दुकान में कुल्फ़ी बिकती है, इसका नाम है बदनाम कुल्फ़ी। बदनाम कुल्फी? जी हाँ, ये बड़ा है, एक और यूनिक नाम रखा आपने। ये फुटपाथ पे बिका करती थी। तो उस समय इसके नीचे स्लोगन लिखा था कि बदनाम वही होती जो बिकती है फुटपाथ पर, और होटल में बिकने वाली बदनाम नहीं होती। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को थोड़ा सा कैच कर देती है और एक बार आदमी आता है, खाता है, स्वाद के चक्कर में फंस जाता है। भाई वाह, बदनाम कुल्फी की इतनी बात हो गई तो मैं बदनाम कुल्फी को चखना भी चाहूँगा। वाह, बेहतरीन स्वाद। हमारे प्रियेश ठगाकर और बदनाम कुल्फी खाकर एक्सपर्ट रसोई की रानी की ऑडिशन की जगह पहुंच ही गए। रसोई की रानी। अपने खाने के स्वाद के साथ एक्सपर्ट रसोई की रानी का खिताब पाने के लिए कानपुर की रानियों की भीड़ ऑडिशन में उमड़ पड़ी। मेरा नाम बिंदिया गुप्ता है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ।
आगे बढ़ने के लिए मैंने अपना सब्जेक्ट भी कुकरी ही चुना था। अभी तक तो हर स्टेज, हर प्लेटफॉर्म में जेंट्स ही आगे रहते थे, पर अब हम लेडीज़ों ने भी हर चीज़ में आगे आना सीख लिया है। रसोई की रानी हम लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जिसमें हम महिलाएं इसमें आगे जा सकती हैं। मेरी वाइफ के अंदर जो सबसे अच्छी खासियत बात है, वो कभी भी किसी चीज़ के से हार नहीं मानती है। जिस तरह से वो मेरे घर में डिफरेंट टाइप की डिशेस बनाकर इम्प्रेस करती है और हमारे पूरे परिवार को डिफरेंट टेस्ट कराती है, उसी तरह से मैं सोचता हूँ कि कानपुर से रसोई की रानी सीज़न 4 के लिए वो चुनी जाए। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ आप सभी से कि मैं कानपुर की रसोई की रानी बन के दिखाऊंगी। हमारे कानपुर की कंटेस्टेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद तैयार हो गई हैं जजेस को बारी बारी अपने घर का बनाया हुआ डिश का स्वाद चखाने के लिए। यही है हमारा पहला राउंड। लेकिन किसके हाथ में है स्वाद का जादू, इसका फैसला करेगा कौन? हेलो, मेरा नाम है अंबर मिश्रा और मैं ढूंढ रहा हूँ एक्सपर्ट रसोई की रानी। 20 साल की एज में पहली बार मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करी। वहाँ पर एज अ ट्रेनी मैंने किचन में ज्वाइनिंग करी। चाइनीज़, इटालियन, हर जगह कुछ ना कुछ हाथ पाँव चलाता रहता था। एक परफेक्ट शेफ़ बनने के लिए आपको बहुत कुछ नॉलेज होनी चाहिए। इसी कुकिंग के चलते मौका मिला है एक्सपर्ट रसोई की रानी का, जहाँ मैं एज अ जज जा रहा हूँ और वहाँ पे एक ऐसी रसोई की रानी को चूज़ करना चाहता हूँ जो हमारे शहर का, कानपुर का नाम रोशन करे। मेरा नाम वंदना श्रीवास्तव है। कुकिंग के प्रति जो मेरा पैशन है वो मुझे अपने माता पिता से मिला है। छोटे से ही ये रेसिपीज लिखा करती थी। 5-6 मैगजीन्स की रोज रात में होमवर्क होता था। कम से कम 25-30 रेसिपीज 5-6 मैगजीन से उतारा करती थी। इस तरह का पैशन और शिद्दत ना मुझ में था ना मैंने किसी और में देखा है। एक्सपर्ट रसोई की रानी शो है जिसमें मेरी माँ जज बन के जा रही हैं। वो खुद बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उन्होंने मुझे भी बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। मैं चाहती हूँ अगर ये जज बनी है तो जो प्रतियोगी हैं उनको ये अच्छी तरह जज करे। मुझे पूरा विश्वास है जो कानपुर से ऑडिशन में जाएंगी एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4 की विनर बने। तो ये रहे हमारे आज के जजेस। हमारे जज बारी बारी सभी रानियों का खाना चखने के बाद अब पहुंच गए हैं अपने निर्णय की ओर। हालांकि कानपुर की रानियों ने जो जायका पेश किया उसके बाद जजेस को फैसला लेना काफी कठिन हो रहा था, पर उन्हें तो फैसला सुनाना ही था। इतनी रानियों में से जजेस ने चुना 10 रसोई की रानियों को। रसोई की रानी, रसोई की रानी। हमारे जज बारी बारी सभी रानियों का खाना चखने के बाद इतनी रानियों में से जजेस ने चुना 10 रसोई की रानियों को। एक्सपर्ट रसोई की रानी के ऑडिशन में 92.7 बिग एफएम की आरजे नाज ने खेले हमारे प्रतिभागियों के साथ कुछ मजेदार गेम्स।
तो नाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यही चाहूँगा कि 92.7 बिग एफएम पे आप नए नए कार्यक्रम लेते आएँ और हमारे लिसनर्स को बढ़ाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। और फिलहाल मैं रसोई की रानी के इस कारवा को लेकर आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू नाज। एक्सपर्ट रसोई की रानी का दूसरा राउंड भी बड़ा मजेदार हुआ, जिसमें चुनी गई रानियों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रसोई में उपयोग होने वाली सामग्रियों को पहचानना था। आपको पहले टच करके बताना है कि क्या सामने रखा हुआ और क्या आपके हाथ में आया, क्या महसूस करते हैं आप, ठीक है? उड़द की दाल लग रही है ये मैंने आपके सामने रखा है। इसमें जो रखा हुआ है खाद्य सामान, ये आप हाथ लगाएं और बताएं। ये वो पिंक वाली धुली मसूर की। पिंक वाली धुली हुई मसूर बताया आपने। रूबी जी, आप छू के बताएं मुझे कि ये क्या है। चावल बताया इन्होंने। सुनीता जी, ये बताइए कि ये क्या है। चने की दाल। चने की दाल। चने की दाल। चले आप ये बताएं कि ये क्या है। टेस्ट करेंगे तो फिर तो ये आसान हो जाएगा और चीटिंग हो जाएगी। खड़ी उड़द की दाल। खड़ी उड़द की दाल इन्होंने बताया। ये बताना है कि ये क्या रखा हुआ है, ठीक है? जावित्री है, जावित्री बता रही हैं। चले आप ये बताएं कि ये क्या है। चने की दाल। चने की दाल है ये। सविता जी, ये बाउल में क्या रखा हुआ है बताएं। मेथी दाना। जी, मेथी दाना बता रही हैं आप। सुप्रिया जी, ये बताइए कि ये क्या है। जी, मसूर की दाल। संगीता जी बताएं ये क्या है। धुली मसूर की दाल। धुली हुई मसूर की दाल, उड़द की दाल है। कंफर्म है ये? चले अब आंखों से पट्टी हटा लें। सभी रानियों ने दिए गए इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथों से छूकर महसूस किया और सही सही नाम बताने की पूरी कोशिश की। इस राउंड में भी कुछ कंटेस्टेंट रही आगे तो कुछ रह गई पीछे, जिसमें से जजेस ने चुने सिर्फ 6 कंटेस्टेंट और ये 6 कंटेस्टेंट बढ़ चले एक्सपर्ट रसोई की रानी के अगले पड़ाव पर। तो अब हम लोग अपने दूसरे राउंड में प्रवेश कर चुके हैं, जहां हमारे साथ में 3 और 3 6 कंटेस्टेंट हैं। यहां अब इनको कुछ सवालों के स्वाद को चखना है और वो सवाल जो होंगे वो हमारे जूरी मेंबर्स की ओर से होंगे। इन 6 कंटेस्टेंट को चुनने के बाद अब बारी है सवाल जवाब की। व्हाइट और रेड ग्रेवी में क्या डिफरेंस होता है? एक वाइट ग्रेवी हम ओनियन से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक वाइट ग्रेवी हम काजू मगज के पेस्ट से उसको बॉईल करके मिक्सचर में पीसकर उसको भी कर सकते हैं। और बॉईल करने के बाद प्याज को उसमें भी थोड़ा सा मगज अगर हम डाल देंगे तो एक थिक एंड अच्छी ग्रेवी प्रिपेयर होगी हमारी। ओके। इस सवाल जवाब के दौरान भी हमारी 2 कंटेस्टेंट का सफर रुक गया। तो चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सभी कंटेस्टेंट को। और अब जानते हैं कि वो 4 नाम कौन है जो हमारे तीसरे राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। कविता, विद्या, रश्मि और नीता, ये 4 कंटेस्टेंट ही पहुंच पाई एक्सपर्ट रसोई की रानी के ऑडिशन के फाइनल राउंड में, जिनके परफॉर्मेंस के आधार पर इनमें से किसी को भी मिल सकता है मुंबई जाने का मौका। रसोई की रानी, रसोई की रानी। कविता, विद्या, रश्मि और नीता, ये 4 कंटेस्टेंट ही पहुंच पाई एक्सपर्ट रसोई की रानी के ऑडिशन के फाइनल राउंड में। फिर से स्वागत है आपका एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय किंग्स सोयाबीन ऑयल, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय टीटीके प्रेस्टीज इन एसोसिएशन विद
कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेस। और अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे राउंड में, जहां तीसरे राउंड में हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। ये जो सामने आपके एक पूरा आप चूल्हे के साथ तैयार है, किचन में आप एक तरह से देखें मौजूद हैं। तो एक चीज बनानी है आपको इस तीसरे राउंड में। क्या बनाना है वो हमारी जज जो है, जूरी मेंबर में वंदना जी, उनसे पूछना चाहूंगा। बेसिक इंग्रेडिएंट्स दिए हैं अब एक सिंपल सी डिश बनाने के लिए जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बनाते हैं, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप इस सिंपल रेसिपी को कितनी अच्छी तरह और बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो शुरू हो गया हमारा तीसरा राउंड। इस राउंड में हमारी रानियों को जजेस द्वारा दिए गए इंग्रेडिएंट्स से पनीर बटर मसाला बनाना है। एक्सपर्ट रसोई की रानी के ऑडिशन के तीसरे और फाइनल राउंड में पहुंची सभी कंटेस्टेंट जजेस की कसौटी पर खरी उतरने के लिए जुट गयीं पनीर बटर मसाला बनाने में। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी कितना वक्त लगेगा और इसमें? 5 to 6 मिनट में आपका पनीर बटर मसाला तैयार हो जाएगा। वाह। और इधर बिंदिया जी ने कुछ और ही डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है मैम? ये बटर है और जिंजर गार्लिक। वो अभी आप फ्राई कर रही हैं। और उधर आपने कुछ पनीर को रेडी कर लिया कुछ। जजेस भी अपने निर्णय को सही आयाम देने के लिए पूरे टाइम इन कंटेस्टेंट के आसपास ही घूमते रहे। अब तीसरे राउंड का समय हुआ समाप्त और अब बारी है कंटेस्टेंट द्वारा बनाए गए पनीर बटर मसाला को चखने की। चारों कंटेस्टेंट ने जो पनीर बटर मसाला बनाया है वो आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने टेस्ट करना है और बताना है कि किसको आप फेवर कर रहे हैं। चारों प्लेट के स्वाद चखने के बाद जजेस को सुनाना था अपना आखिरी फैसला। खाना बनाने के बाद चारों कंटेस्टेंट के मन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी कि आखिर कौन है कानपुर की वो कंटेस्टेंट जो पकड़ेगी कानपुर से मुंबई की गाड़ी। रसोई की रानी की खोज यूं ही जारी रहेगी। खाना पकाने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वाद और खुशबू के खजाने के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक नए शहर में। तब तक आप देखते रहिए एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4, प्रेजेंटेड बाय किंग्स सोयाबीन ऑयल, को-प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय टीटीके प्रेस्टीज एंड इन एसोसिएशन विद कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेस। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ खाएं, फिट रहें। टेक केयर, बाय बाय।